नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो कि हमारा बनाया हुआ है गैस बर्नर क्लीनर। नॉर्मली किचन क्लीनर या बाकी अन्य प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल होते ही है, लेकिन जो गैस का जो बर्नर होता है उसको साफ करने के लिए बहुत ही कम स्केल पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसको हमने बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ये स्पेशली जो कॉपर का बर्नर होता है उसको बिल्कुल ही नए जैसा कर लेगा। तो उसको किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है और इसका रिजल्ट कैसा है, मैं आज के इस वीडियो में पहले ये बताऊंगा। पहले आप इस चीज को देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको कैसे बना सकते हो इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो कॉपर क्लीनर का जो गैस बर्नर क्लीनर है, ये किस प्रकार से रिजल्ट दे रहा है, पहले इसके बारे में आप प्रोसीजर देख लीजिए। सो ये हमारा गैस का बर्नर है, इसकी हालत देख सकते हो। ये पित्तल का है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है गैस बर्नर क्लीनर, ये पित्तल में काम करेगा, लेकिन अगर लोहे का है तो उसमें काम नहीं करेगा। अगर आपका बर्नर जो भी है अगर वो पित्तल का है तो उसमें कैसे काम करेगा और इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है आज के इस वीडियो में वो बताऊंगा। यहाँ पे एक या दोनों बर्नर आप कितने भी रख सकते हो। ये हमारा 200 ml का पैकिंग है। सबसे पहले इसको पूरा खाली कर देना है। ये जो बर्नर है ये पूरा डूब जाना चाहिए, चाहे कितने भी बर्नर रखो, बर्नर डूब जाने चाहिए, पूरे डूब जाने चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ये 2 टाइम यूज़ होगा, 1 से 2 बार यूज़ होगा। अगर बर्नर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो एक ही बार यूज़ होगा, लेकिन अगर 1-2 बार वॉश हो चुका है तो ये ज़्यादा टाइम चलेगा। अभी हमने यहाँ पे इसको रख दिया है और इसको करीब करीब 10 से 15 मिनट तक आपको छोड़ देना है। अभी टाइम हो रहा है 5:37, 5:37 हो रहे हैं। इसको कम से कम 5 मिनट छोड़ना है, और जितना ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे उतना ही ये इसके अंदर सारा प्रोसेस करेगा, और जो भी बर्नर में सब जंग लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है, वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे। फिलहाल हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं आज के इस वीडियो के लिए। आप जितना टाइम इसको 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट आप छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे की प्रोसेस जो भी है वो 5 मिनट के बाद करेंगे। अभी 5:37 हुआ है, हम 5:42 या 45 मिनट में आगे की प्रोसेस करेंगे। सो हमने इसे अभी 5 मिनट तक छोड़ा हुआ है। अभी टाइम देख सकते हो 5:43 हो रहा है। 5:37 को हमने रखा था। आप जितना ज़्यादा समय रखोगे उतना ही इसका रिजल्ट बेटर होगा। अब आगे की प्रोसेस, यहाँ पे जो इसमें जितना भी ज़िद्दी जंग लगा हुआ था वो अब थोड़ा रिलीज़ हो चुका है। अब इसको अच्छे से घिसेंगे और फिर वॉश कर देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसमें से कितना कचरा बाहर निकल रहा है। इसको घिसने के लिए आप स्क्रब या फिर तार किसी का भी उपयोग कर सकते हो, और ये हाथों के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है। मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट शायद अवेलेबल हो तो उसमें हो सकता है आपके हाथों को नुकसान हो सके, लेकिन ये हाथों के लिए बिल्कुल ही सेफ़ है। और इसको यूज़ करने के बाद जो इसमें बारीक बारीक जो छेद होते हैं ये सारे कम्प्लीटली साफ़ हो जाएंगे, जिससे कि आपकी जो गैस की लो होती है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस कितना आ रहा है। ये अभी हमने घिसा हुआ है और ये पहले से है। अभी इसको पूरा घिस लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। सो
ये आप रिज़ल्ट देख सकते हो। ये इसका पीछे का हिस्सा है, हालांकि इसको मैंने अभी साफ़ नहीं किया हुआ है। ये इतना काला था जो कि अभी ये पोजीशन में है, बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ इसके जो अंदर के छेद है ये भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे, जिससे कि आपकी गैस की लो है वो भी काफ़ी अच्छी चलेगी। ये पूरा जो है ये कॉपर का है, जो तांबे का होता है। अगर आपका तांबे का बर्नर है तो हमारा ये प्रोडक्ट आपका बर्नर को कम्प्लीटली साफ़ कर देगा। और ये तो खैर एक सिंगल वॉश था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काला था और काफ़ी टाइम से ये साफ़ नहीं हुआ था। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करोगे तो हमारा 200 ml का जो पैकिंग है ये आपका 2 से 3 वॉश भी अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस और इसकी क्लीनिंग पावर देख सकते हो। अगर इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर दिया गया तो ये बिल्कुल ही नए जैसा दिखेगा। अभी इसको हम साफ़ कर लेंगे, सुखाने के लिए रख देंगे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, हमारा जो प्रोडक्ट है गैस बर्नर क्लीनर, इसका रिजल्ट कैसा है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है और इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसके मार्केट में कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा, तो इसी के साथ कुछ और भी नव यूनिक प्रोडक्ट है जिसके रिगार्डिंग मैंने पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस बनाई हुई है, जिसकी यहाँ पे आपको लिस्ट में बता रहा हूँ। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोसेस को ज्वाइन कर सको और इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इस ट्रेनिंग की फीस और किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोसेस है इसके बारे में आपको कॉल पे डिस्कशन कर लूंगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। इस ट्रेनिंग प्रोसेस को ज्वाइन करके एक यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, जिससे कि आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिले और मार्केट में आप अच्छे से इसको सेल कर सको और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट निकाल सको। ठीक है, तो अगर आपको और साथ ही साथ अगर आपको ये प्रोडक्ट पर्सनली यूजिंग के लिए चाहिए, आपको अपने घर के लिए यूजिंग के लिए चाहिए, तो इसको कहाँ से परचेस करना है इसकी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे आप मेरे जो ऑनलाइन पोर्टल है, मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है, जितने भी मेरे पोर्टल है सभी पोर्टल के ऊपर इस प्रोडक्ट के परचेस करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से भी परचेस करके अपने पर्सनल यूजिंग के लिए भी आप ले सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि भाई डाउट है भाई सही बनेगा नहीं बनेगा, तो आप पर्सनल यूजिंग के लिए पहले परचेस कर लीजिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे जो नंबर पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।